हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल बीपीएससी तक में आप सभी का स्वागत है। तो आज के इस वीडियो में हम देखेंगे संविधान की प्रस्तावना, विशेषता एवं स्रोत एवं भाग। तो आइए स्टार्ट करते हैं। यह ऑनलाइनर क्वेश्चंस हैं और ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और कमेंट कीजिए। पहला है कि भारतीय संविधान की आत्मा किसे कहा जाता है। तो प्रस्तावना को भारतीय संविधान की आत्मा कहा जाता है। नेक्स्ट है कि भारतीय संविधान निर्माताओं ने संविधान के किस भाग पर विशेष ध्यान दिया था। तो इसका हो जाएगा प्रस्तावना। प्रस्तावना पर विशेष ध्यान दिया गया था। नेक्स्ट है कि भारत के संविधान की प्रस्तावना किन शब्दों से शुरू होती है। तो ये शुरू होता है हम भारत के लोग। भारत की प्रस्तावना किन शब्दों से स्टार्ट होता है। तो हम भारत के लोग। नेक्स्ट है कि भारत एक है। भारत एक है तो ये धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है। भारत का कोई अपना राष्ट्रीय धर्म नहीं है। यहाँ स्वतंत्र हैं लोग, कोई भी धर्म अपना सकता है। नेक्स्ट है कि धर्मनिरपेक्ष का अर्थ है तो सभी धर्मों का महत्व स्वीकार करना। यहाँ पे सभी धर्मों की बराबर आज़ादी दी गई है। नेक्स्ट है कि भारत एक गणतंत्र है। इसका अर्थ क्या है। तो भारत में वंशानुगत शासन नहीं है, इसीलिए भारत एक गणतांत्रिक देश है। नेक्स्ट देखते हैं कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना में भारत को किस रूप में घोषित किया गया है। तो एक प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष एवं प्रजातांत्रिक गणराज्य के रूप में घोषित किया गया है। नेक्स्ट है कि कौन कौन सा शब्द भारत के संविधान की उद्देशिका में है। तो प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी एवं पंथ निरपेक्ष, ये भारत की उद्देशिका यानी प्रस्तावना में दिया गया है। नेक्स्ट देखते हैं कि कल्याणकारी राज्य का उद्देश्य क्या है। तो इसका उद्देश्य है कि कमजोर वर्गों के कल्याण का प्रबंधन करना। और कल्याणकारी राज्य का उद्देश्य हमारे संविधान के भाग 4 नीति निर्देशक तत्वों में कल्याणकारी राज्य के बारे में उल्लेख दिया गया है डीपीएसपी में। नेक्स्ट है कि भारत को एक गणराज्य के रूप में माना जाता है क्योंकि यहाँ राजाध्यक्ष का चुनाव होता है, यानी राष्ट्रपति का चुनाव होता है। नेक्स्ट है कि संविधान की प्रस्तावना में प्रयुक्त शब्द सेकुलर का अर्थ है। इसका अर्थ होता है सेकुलर का सभी नागरिकों को धर्म एवं उपासना की स्वतंत्रता। नेक्स्ट है कि किस संविधान संशोधन द्वारा शब्द पंथ निरपेक्ष भारत के संविधान में के प्रस्तावना में जोड़ा गया। तो ये 42वें संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया। और 42वां संविधान संशोधन को मिनी संविधान भी कहा जाता है। नेक्स्ट है कि समाजवाद का अर्थ है। समाजवाद का अर्थ क्या है। तो सामाजिक न्याय। नेक्स्ट है कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना के अनुसार भारत के शासन की सर्वोच्च सत्ता किसमें निहित है। तो जनता में निहित है, क्योंकि यह लोकतांत्रिक सरकार है तो इसमें लोगों का ही शासन होता है। लोग अपने द्वारा चुने हुए लोग को बैठाते हैं। नेक्स्ट है कि भारत की प्रभुसत्ता, एकता तथा अखंडता को अक्षुण्ण बनाए रखने तथा उसकी रक्षा करने का प्रावधान किया गया है। तो ये प्रस्तावना में किया गया है। नेक्स्ट है कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी शब्द किस संशोधन द्वारा लाया गया था। तो ये 42वां संविधान संशोधन के द्वारा लाया गया था। नेक्स्ट है कि संविधान सभा में प्रस्तुत उद्देश्य प्रस्ताव में अभिव्यक्ति विचार को भारतीय संविधान के किस भाग में पूर्णतः शामिल किया गया है। तो ये प्रस्तावना में किया गया है। नेक्स्ट है कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना में देश का नाम उल्लेखित है। भारत और इंडिया। कौन कौन सा नाम उल्लेखित है। तो भारत और इंडिया दोनों प्रस्तावना में उल्लेखित है। नेक्स्ट है कि भारत की संप्रभुता किसमें निहित है। तो भारत की जनता में भारत की संप्रभुता निहित है।
नेक्स्ट देख लेते हैं कि भारतीय संविधान को संविधान सभा द्वारा अंगीकृत किया गया। तो भारतीय संविधान को संविधान सभा द्वारा कब अंगीकृत किया गया? तो 26 नवंबर 1949 को अंगीकृत किया गया। नेक्स्ट है कि भारत का संविधान पूर्ण रूप से तैयार हुआ। तो पूर्ण रूप से 26 नवंबर 1949 को तैयार हो गया और उसी दिन उसको अंगीकृत किया गया और 26 नवंबर को हम लोग संविधान दिवस के रूप में भी मनाते हैं। नेक्स्ट है कि भारतीय संविधान किस तिथि को लागू किया गया? बनकर तो 26 नवंबर 1949 को तैयार हो गया था, लेकिन लागू कब हुआ? तो 26 जनवरी 1950 को, और इसी दिन हम लोग गणतंत्र दिवस के रूप में मनाते हैं 26 जनवरी को। नेक्स्ट है कि किस वर्ष भारत एक प्रभुत्व संपन्न प्रजातांत्रिक गणराज्य बना? तो यह 1950 में बना, जब संविधान लागू हो गया। नेक्स्ट है कि अब तक भारत के संविधान की उद्देशिका में कितनी बार संशोधन किया जा चुका है? तो सिर्फ एक बार अभी तक संशोधन किया जा चुका है, प्रस्तावना में यानी उद्देशिका में। नेक्स्ट है कि भारत के संविधान की प्रस्तावना में प्रथम संशोधन कब किया गया था? तो यह 1976 में किया गया था, जब 42वां संविधान संशोधन हुआ था। उसी टाइम एक बार सिर्फ प्रस्तावना में संशोधन किया गया है। नेक्स्ट है कि भारत का संविधान किस प्रकार का है? तो नम्य और अनम्य दोनों हैं। अंशतः कठोर और अंशतः लचीला है हमारे देश का संविधान। नेक्स्ट देखते हैं कि भारत का संविधान किस प्रकार का है? तो ये तो हो गया है नम्य और अनम्य। नेक्स्ट है कि विश्व का सबसे बड़ा लिखित एवं सर्वाधिक व्यापक संविधान किस देश का है? तो ये है भारत का। और ये बीपीएससी टीआरई में पूछा हुआ क्वेश्चन है कि सबसे बड़ा संविधान किस देश का है? सबसे बड़ा लिखित संविधान तो हमारे भारत का है। और सबसे पहला लिखित संविधान किस देश का है? तो वो अमेरिका का है। नेक्स्ट है कि भारत के संविधान में भारत को माना गया है तो एक राज्यों का संघ यानी यूनियन माना गया है। राज्यों का यूनियन ऑफ स्टेट माना गया है भारत को संविधान में। नेक्स्ट है कि भारत का संविधान भारत में किस पद्धति की सरकार की व्यवस्था करता है? तो यह संसदीय पद्धति की सरकार की व्यवस्था करता है। और संसद के कितने अंग होते हैं? तो संसद के 3 अंग होते हैं, राष्ट्रपति, राज्यसभा और लोकसभा, तीनों मिलकर संसद का निर्माण करते हैं। नेक्स्ट है कि भारतीय संविधान भारत में किस प्रकार के शासन की व्यवस्था करता है? तो यह न्यायिक शासन का व्यवस्था करता है। नेक्स्ट है कि भारतीय संविधान में किस प्रकार के अधिकारों को समाविष्ट किया गया है? तो मूल अधिकारों को समाविष्ट किया गया है। भारतीय संविधान किस प्रकार के नागरिकता का प्रावधान करता है? तो एकल नागरिकता का। और एकल नागरिकता का प्रावधान किस देश के संविधान से लिया गया है? तो ये ब्रिटेन के संविधान से लिया गया है। हमारे यहाँ एक हरी नागरिकता है, यह ब्रिटेन से लिया हुआ है। नेक्स्ट है कि भारतीय संविधान किस प्रकार के मताधिकार की व्यवस्था करता है? तो यह वयस्क मताधिकार की व्यवस्था करता है। नेक्स्ट है कि भारतीय संविधान का स्वरूप किस प्रकार का है? तो संरचना में संघात्मक है और भावना में एकात्मक है। भारतीय संविधान की स्वरूप किस प्रकार का है? तो संरचना में संघात्मक है और भावना में एकात्मक है। नेक्स्ट देख लेते हैं कि भारतीय संविधान पर सबसे अधिक प्रभाव पड़ा। भारतीय संविधान पर सबसे अधिक प्रभाव पड़ा तो भारत सरकार अधिनियम 1935।